अब उस बच्चे को कौन समझाए, रिजल्ट में फेल हो सकता है पर उसकी करुणा में तू पास हो गया, उसकी दया में तू पास हो गया। कौन समझाए उस बच्चे को। लोटा लेकर आ गया, रख दिया। ये विश्वास, दृढ़ता। ये एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए उस पत्र में एक बहन ने लिखा, मैं राजश्री मोतीराम चौहान, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं राजश्री मोतीराम चौहान, जिला धुलिया, मुकाम पोस्ट साकरी, गोपाल नगर, मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं पर भी बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मोती नगर, मैं राजश्री मोतीराम चौहान, जिला धुलिया, मुकाम पोस्ट साकरी, गोपाल नगर, मोबाइल नंबर ये। गुरुदेव नमन करती हूँ शिव पुराण को। गुरुजी, मेरी माँ पिछले साल जून के महीने में बहुत बीमार पड़ गई और उनको डायबिटीज़ भी थी, बीपी भी था। उसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई, चले के बराबर गई। वह बहुत बीमार पड़ गई, इसलिए उन्हें हम डॉक्टर के पास लेकर गए और उनकी सोनोग्राफी कराई। सोनोग्राफी की रिपोर्ट में आया कि गर्भाशय में गठान है। उस गठान का थोड़ा सा जल निकाल कर जाँच करवाई तो उनको कैंसर बताया गया। जब कैंसर बताया तो कैंसर 4th स्टेज का, चौथे स्टेज का कैंसर उनको बता दिया गया। अब चौथे स्टेज का कैंसर सुनकर सब हिल गए गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, इनके पहले से ही कहीं ना कहीं आपको जांच कराना थी और 4th स्टेज का कैंसर है, बचना तो मुश्किल है। आप रेडिएशन कराइए और इस ऑपरेशन को करा लीजिए। 4th स्टेज का कैंसर, 60 वर्ष की उम्र से पार मेरी माँ, करें क्या। घर आ गए दवाइयाँ लेकर, बाबा के मंदिर जाना प्रारंभ करा। हमारे पड़ोसी ने कहा, मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष रखा है, उसको पानी में गलाओ तांबे के लोटे में, रात भर पानी में गलाकर सवेरे उस पानी को शिव जी पर चढ़ाना, उस पानी को तुम्हारी माता को देना। सत्य में तुम्हारे पास सीहोर का रुद्राक्ष है? हाँ, लेकर जा। मैंने रुद्राक्ष लिया, लेकर आई और पानी में गलाकर अपनी माता को शिवजी पे चढ़ाकर जल देना प्रारंभ करा। दूसरी बार जांच कराने के लिए हम उसी हॉस्पिटल में गए जहां 4th स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर को दिखाया तो जब 4th स्टेज का कैंसर, वापिस डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर उस जगह पर देख कर कहता है, अब ये कैंसर 1st स्टेज पर आ गया है, 4th स्टेज पर नहीं बचा है। डॉक्टर ने इलाज करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। आज मेरी माँ ठीक है, इसलिए बाबा को हम नमन कर रहे हैं। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, उधर है हाथ हिला सकती। शिव तत्व अगर कैमरे की निगाह में आ जाए तो ठीक है, बाबा की कृपा। शिव तत्व है, ओ घड़ी है शिव। थोड़ा जीवन में संघर्ष आ सकता है, थोड़ी तकलीफ आ सकती है, और ऐसा नहीं संघर्ष नहीं आएगा। भगवान भी तो परीक्षा लेता है। आप कथा सुनने बैठो, बार बार जल वृष्टि हो, फिर रुके, फिर जल वृष्टि हो, वो परीक्षा ले और तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन कथा के तत्व में डूबा रहे, ये बड़ी विचित्रता का है। थोड़ा संघर्ष कर सकता है, थोड़ा कष्ट। महाराज, अरे तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मिले समय और बाबा दे तुम्हारे को तो कुछ अच्छा करने का प्रयास जरूर कर, कुछ अच्छा कर। और कितना सुंदर एक भजन की लाइन में आप लोग कहते हो ना कि भला किसी का, जम के बोलो जरा, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बन करना। अच्छा करने का प्रयास, प्रयास करो, हम अच्छा करें, प्रयास करो हमारे हाथों से कुछ अच्छा हो।
बहुत कठिन होता है दूसरे को बदलना। पर शिव महापुराण की कथा में ये सिद्धि विनायक जो दूसरे नंबर का अष्ट विनायक में दूसरे नंबर के विनायक की जो कथा चल रही है, ये हमें सीख दे रही है, ये हमें सीख दे रही है कि कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा प्रदान करना है। माँ ने अपनी बेटी से कहा, तो क्यों चिंता करती है माँ, मुझे भी पवित्र दिन आया तो पवित्र नदी में स्नान करने जाना है। पिता थे तो ले जाते थे, मुझे ले जाएगा कौन? अब मुझे कौन लेकर जाएगा? आप पुकारो तो माँ ने कहा तू चिंता मत कर, चल मैं तुझे लेकर चलती हूँ, मैं तुझे लेकर चलती हूँ। कल से थोड़ा सा ये दिए प्रज्वलित मत करा करो, थोड़ा आँच तेज हो जाती है ना, उसमें तेल होता है, थोड़ा सा उधर कर, दीप दूर कर लो। अब तुझे लेकर कौन जाए? कौन लेकर? रखे रहने दो यहीं पर, हाँ एक साइड रख दो बस। अब तुझे लेकर जाए तो जाए। माँ कहती है क्यों चिंता करती है? रहने दो रहने दो रहने दो, अब हो रहा है जल्दी। अब तुझे लेकर जाए तो जाए तो। शिव कथा कह रही, माँ कहती है मैं तुझे लेकर चलूंगी, मैं ले चलती हूँ तुझको। और माँ अपनी बेटी को जब ले जाने लगी, ले जाती, माँ ने विचार करा कि बेटी को लेकर जाऊंगी, छोटी सी बेटी है, मात्र 7 वर्ष की उसकी उम्र है, केवल 7 वर्ष की उसकी उम्र है, छोटी सी बेटी। भूख लगेगी रास्ते में, एक काम करती हूँ, घर में बासी रोटी रखी हुई थी, बहुत सावधानी से सुनना, सिद्धि विनायक भगवान की इस कथा को भादों के महीने में मिल रही है तो ये जिंदगी का एक आनंद देने वाली है। बासी रोटी घर में रखी हुई थी, माँ ने, ब्राह्मणी ने उस बासी रोटी को चूरा करा, चूरा कर कर उस बासी रोटी को चूर कर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लिया, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लिया और गुड़ को मिलाकर उसका लड्डू तैयार करा माँ ने। 4 लड्डू माँ ने बनाए, 2 बेटी खा लेगी, 2 मैं खा लूंगी। पानी की छाजल, झारा पानी का एक झारी साथ में रख ली, आधा पानी बेटी पी लेगी, आधा पानी मैं पी लूंगी। 4 लड्डू छाजल का जल लेकर माँ और बेटी दोनों चल दिए, दोनों चल। और लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा। भीतर के संस्कार थे, माँ लेकर चली, जैसे ही तीर्थ स्थल पर पहुंचकर स्नान किया, तीर्थ स्थल जब पहुंचे और स्नान किया, स्नान करते करते बाहर निकली बेटी तो क्या देखती है कि जितने लोग स्नान कर कर जा रहे थे, जितने लोग स्नान करने के बाद जा रहे हैं, वो सब की सब थोड़ा थोड़ा दान करते हुए जा रहे हैं। अब कहीं तीर्थ में जाओ तो थोड़ा दान जरूरी है, सब दान करते हुए जा रहे हैं। बेटी ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे कुछ दान देने को दे, मुझे कुछ दान करने को दे, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मैं पिता के साथ आती थी तो दान करती थी, अपने पिता के साथ आती थी तो थोड़ा धर्म करती थी। ये दान, ये धर्म एक पिता अपने पुत्र को बताए, एक पिता अपने बच्चों को बताए। कितना सुंदर संवाद आता है जगत गुरु शंकराचार्य जी का। एक संवाद बड़ा बड़ा सुंदर आता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी एक जगह भिक्षा मांगने के लिए गए और जगत गुरु शंकराचार्य जी अपने चेलों के साथ जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो वहां जाकर उन्होंने अलख लगाई, बेटा भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। जैसे ही जगत गुरु शंकराचार्य जी ने आवाज लगाई, अंदर एक छोटी सी बच्ची थी, वो बच्ची अंदर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ दरवाजे पर कोई बाबा आया है, भिक्षा मांग रहा है। इतने में माँ ने कह दिया कि बोल दे अभी अपने पास में कुछ भी नहीं है। बच्ची ने जाकर बाहर कह दिया, हमारे यहाँ कुछ है नहीं अभी देने के लिए, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं।
थोड़ी देर बाद बाबा गया नहीं, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने फिर भिक्षा मांगी, माँ भिक्षाम दी। बेटी ने फिर कहा माँ वो दरवाजे से जा नहीं रहा। कह दे हमारे यहाँ पर कोई है नहीं, अभी कहा था कुछ है नहीं देने को, अब कह रही हमारे यहाँ कोई है नहीं। बेटी ने कहा बाबा हमारे यहाँ कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ, अब मैं तुम्हें क्या दूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा एक काम कर, तेरे घर की झाड़ू लगा के जो कचरा हो वो मेरे कटोरे में डाल दे, जो कचरा हो तेरे पास में वो डाल दे। झाड़ू लगाई, लड़की ने वो कचरा उठाया, कटोरे में डाल दिया, उस कमंडल में डाल दिया। कमंडल को लेकर जगत गुरु शंकराचार्य जी जब चले तो उनके शिष्य ने कहा गुरुदेव ये क्या करा तुमने, कचरा ले लिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कचरे को फेंक दिया और अपने शिष्य से कहा, उसकी माँ ने अपनी बेटी को ज्ञान दिया कि घर में कुछ